The topic of today's video, or you can say today of this video, the topic of this video is reading string through keyboard. How we can read string, कैसे हम string को कीबोर्ड के द्वारा पढ़ सकते हैं. जैसे हमने नंबर्स को कीबोर्ड के द्वारा पढ़ा तो scanf को हमने यूज किया. यहाँ पे भी we have two functions through which we can read string, right? Second, program to find the length of a string without using built-in function. तो हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम जो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब जो फंक्शन हमें सी की लाइब्रेरी में प्रोवाइडेड है उन फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग. उसके बिना वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. देन इन द सेम वे वी वांट टू कॉपी ए स्ट्रिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सोर्स से डेस्टिनेशन में हमें क्या करना, कॉपी करना स्ट्रिंग को. तो उसके लिए भी हम we will not use any built-in function. Then program to count number of words in a given string. किसी भी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं ये मालूम करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे. राइट, फॉर दिस वी राइट सम प्रोग्राम. अब यहाँ पे हाउ वी कैन एक्सेप्ट स्ट्रिंग एट रन टाइम. जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. उसके देयर आर टू फंक्शन, दो फंक्शन जिसके द्वारा ये काम किया जा सकता है. फंक्शंस आर scanf and gets. These are two functions through which we can read string, right? अब ये दोनों फंक्शन जो है, दोनों फंक्शन दे आर इन stdio डॉट. कहाँ मिलेंगे? stdio डॉट के अंदर ये दोनों फंक्शन आपको अवेलेबल है. stdio डॉट. These the function available here in these parent files. Now the use of scanf. कैसे अब scanf के द्वारा हम कैसे रीड कर रहे हैं. We have declared a array of characters, क्योंकि हमने कहा स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर अरे के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे. राइट, कैसे हम स्कैनफ के साथ हम जो फॉर्मेट स्ट्रिंग ले रहे हैं वो परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, %s. दिस इज योर फॉर्मेट स्पेसिफायर. साथ में हमने कहा इफ यू वांट टू रीड स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनफ तो हमें एक तो यहाँ ध्यान रखना है कि हाँ एम्परसेंड नहीं लगाएंगे. जैसे हमने नॉर्मली स्कैनफ के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यूज एक्सेप्ट की थी उसके साथ हमने क्या लगाया था, एम्परसेंड लगाया था. राइट, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाएंगे क्योंकि अरे नेम हमें, अरे नेम में क्या रहता है, अरे नेम होल्ड बेस एड्रेस. ध्यान रखिए, सबको ध्यान होगा अरे नेम में क्या है कि बेस एड्रेस रहेगा. ये ऑलरेडी वी नो दैट. तो वी डोंट रिक्वायर एड्रेस ऑपरेटर, इसलिए हमें एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं होगी. राइट, ये बहुत क्लियर रखिएगा दिमाग में. देन वी हैव रीड कर रहे हैं एक नेम और इस नेम को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. तो यहाँ सिर्फ हमको यूज देखना है कि एक स्कैनफ से कैसे हम नेम रीड कर सकते हैं. हाउ वी कैन रीड ए नेम यूजिंग स्कैनफ फंक्शन. बट इसमें एक लिमिटेशन है. इस फिलहाल जो स्कैनफ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर मैंने नेम एंटर किया रविंद्र बाबू और जो आउटपुट आया हमारे पास वो आया सिर्फ रविंद्र, दैट मीन्स ये बाबू जो सेकंड वर्ड है इस नेम का, ये सेकंड वर्ड नहीं आया. उसका कारण है क्योंकि जैसे ब्लैंक, जैसे हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं, जैसे ब्लैंक डालेंगे, जैसे हमने ब्लैंक यहाँ डाला तो ये ब्लैंक सेपरेटेड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा. मीन्स अगर स्ट्रिंग में ब्लैंक्स हैं तो ये पहला ही वर्ड उस स्ट्रिंग का लेगा, बाकी सारे वर्ड्स को ये इग्नोर कर देगा. इसलिए आपने रविंद्र बाबू डाला लेकिन इसने एक्सेप्ट सिर्फ क्या किया, रविंद्र एक्सेप्ट किया. इज दैट क्लियर? फाइन. अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, इस चीज को कैसे किया जा सकता है कि हम चाहें कि स्कैनफ के द्वारा हम कोई स्ट्रिंग डालें और वो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग ले सके. दैट मीन एक से अधिक वर्ड का, दैट मीन रविंद्र बाबू पूरा ले ले. तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, SC स्कैन परसेंटेज. देन we can have this ऐसे हम कर सकते हैं.
तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट साइन, देन बैकस्लैश, देन ये चीज एक्स्ट्रा है। तो इसके वजह से क्या होगा कि हम स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा स्ट्रिंग हम यहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो यहाँ ब्लैंक है, स्पेस है, तो स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। अब रविंद्र बाबू पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा, जब आप प्रिंट करेंगे रविंद्र बाबू पूरा प्रिंट होगा। उसका मतलब ये है कि जैसे एंटर करेंगे उससे पहले जो भी आपने स्ट्रिंग डाला मल्टीवर्ड, पूरा स्ट्रिंग विल बी असाइन टू दिस नेम, एरे को असाइन हो जाएगा। तो अगर मल्टीवर्ड स्ट्रिंग आपको डालने हैं, मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कई वर्ड हैं और स्कैनफ का प्रयोग करना चाहते हैं, तो स्कैनफ को इस ढंग से आप यूज में लेंगे। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको समझाने का प्रयास किया। इन द अबव एग्जाम्पल द कंप्लीट नेम डज नॉट गेट प्रिंटेड, it is only printing the first word and remaining words are left, means that the code does not work for space separated string। means ये जो कोड ऊपर वाला कोड था कि स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग के लिए काम नहीं कर रहा था। तो इफ यू वांट दैट स्कैनर फंक्शन शुड एक्सेप्ट सेपरेट स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सके, तो उसके लिए हमने कहा इस ढंग से हमें काम में लेना पड़ेगा, राइट। और स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर हमें पता क्या होता है, दैट इज नल कैरेक्टर, दैट इज लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग, इट शो द एंड ऑफ स्ट्रिंग को शो करता है। दूसरा जो फंक्शन है वो गेट्स फंक्शन है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सेप्ट स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम जो स्ट्रिंग है उसमें स्पेस भी हो, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो दिस इज सिंटैक्स गेट्स, एंड जो भी आपकी अरे है या पॉइंटर है उसका जो नाम है यहाँ पे आप लिखिएगा और उससे वो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? दिस इज सिंपल सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। नाउ यहाँ पे हमने गेट्स का प्रयोग किया, एंटर ए नेम गेट्स, दिस इज अ मेथड फंक्शन, और इस पे हमने कहा एरे का नाम आ जाएगा आपका। अगेन यू डोंट रिक्वायर एम्परसेंड की जरूरत नहीं, स्कैनफ के साथ मना किया था, यहाँ पे वैसे भी यूज नहीं करना आपको। आपने नेम एंटर किया रविंद्र बाबू, एंड योर व्हाट योर आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, रविंद्र बाबू पूरा, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड का स्ट्रिंग है, इंग्लिश स्ट्रिंग पूरा प्रिंट होगा, राइट। नाउ द प्रोग्राम्स जो हमने कहा, जो आज के टॉपिक में जो प्रोग्राम है, हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल, लेंथ का मतलब है उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, दिस इज वन फंक्शन, और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में वी हैव डिक्लेयर्ड ए कैरेक्टर एरे str1, हम गेट से उसमें अंदर क्या डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं, एंड वी आर कॉलिंग द फंक्शन। यहाँ से फंक्शन को आपने क्या किया, कॉल किया, तो कंट्रोल किस पे जाएगा, कंट्रोल विल मूव टू द फंक्शन। तो जो भी स्ट्रिंग आपने डाला होगा वो स्ट्रिंग str1, उसका जो बेस एड्रेस, हमने कहा जब भी अरे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है, ऑलरेडी हमने कहा है जब भी अरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो ये str1 का जो जीरो का जो एड्रेस है, str1 और 0 का जो एड्रेस है वो किसको जाएगा, str को जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो i0 y, और हमने कहा स्ट्रिंग का जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है वो कौन सा है, नल कैरेक्टर। तो हमने यहाँ किया कि str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जब तक, अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं हो। नल कैरेक्टर एनकाउंटर होने का मतलब भी क्या हुआ कि आपकी स्ट्रिंग वहां पे खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये लूप चलता रहेगा और आई आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जब आई आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तब तक हो रहा है जब तक नल कैरेक्टर इंक्रीमेंट नहीं हुआ एंड नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होगा। तो जैसे नल कैरेक्टर एनकाउंटर हुआ तो इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, खत्म हो गई है, और आपने जो आई है उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे आई, जो आई रिटर्न हुआ उसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। दैट, तो आपको लेंथ ऑफ जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है वो आपको यहाँ पे, तो दिस इज सिंपल फंक्शन। तो यहाँ पे हमने लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन का प्रयोग नहीं किया, हमने अपना ही फंक्शन बना के किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हमने यहाँ फाइंड कर सकते हैं, राइट। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर?
Then the program to copy string from source to destination. सोर्स से डेस्टिनेशन में क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, SRC और DES। SRC जिसमें हम स्ट्रिंग डालेंगे और DES में स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग डाला किसके अंदर, SRC में, और इस फंक्शन को कॉपी कॉल किया, कॉपी अंडरस्कोर str, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों अरेज को पास हो गई, राइट। यहाँ पे सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा कोड लिखा, वही तरीका वही है कि SRC ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल के, जब तक नल कैरेक्टर नहीं है आप SRC अरे को पढ़ते रहेंगे, वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक कैरेक्टर एक समय में पढ़ रहे हैं। और जो भी कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं उसको कहाँ कॉपी कर रहे हैं, DES ऑफ आई, दैट मीन डेस्टिनेशन। ये सोर्स है, कहाँ कॉपी कर रहे हैं आप भी, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कहाँ कॉपी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन में कॉपी कर रहे हैं, आई को आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कब तक हो, जब तक नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता। नल कैरेक्टर एनकाउंटर होने का मतलब है आपकी अरे क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपका ये लूप खत्म हुआ, आपने DES ऑफ आई, इसमें नल कैरेक्टर आपको कॉपी करना है, क्योंकि नल कैरेक्टर कॉपी नहीं होगा, नल कैरेक्टर जब एनकाउंट होगा ये लूप खत्म हो जाएगा, तो वो नल कैरेक्टर DES के अंदर कॉपी नहीं हुआ, तो आपने लूप के बाहर क्या किया, DES ऑफ आई में नल कैरेक्टर असाइन कर दिया। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपने इसको जब रिटर्न बैक, जब वापस आएंगे, जब सोर्स और डेस्टिनेशन को प्रिंट करेंगे, तो आप देखेंगे जो भी सोर्स में था वो डेस्टिनेशन में कॉपी हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में कितने शब्द है ये मालूम करना है। यहाँ पे हमने काउंटर ले रखा है, कोई काउंट करना है तो काउंटर चाहिए हमें, कुछ वेरिएबल ले लिया काउंट, स्ट्रिंग एंटर किया, वही हमने लूप चला जब नल कैरेक्टर नहीं मिल रहा, और हमने चेक किया हर कैरेक्टर को str ऑफ आई इक्वल्स टू ब्लैंक, क्या ब्लैंक चेक कर। तो हमने कहा था वर्ड क्या होता है, वर्ड इज सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या वर्ड होते हैं, वर्ड कैसे डिस्टिंग्विश होता है, दो वर्ड्स के बीच में एक ब्लैंक होता है। तो दैट मीन हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ब्लैंक काउंट करेंगे, विल काउंट नंबर ऑफ ब्लैंक्स इन ए स्ट्रिंग। जितने ब्लैंक है उतने हम मान रहे हैं वर्ड्स है, लेकिन हाँ फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर लिमिटेशन है कि दो वर्ड्स के बीच में एक ही ब्लैंक हमें रखना है। जब हम स्ट्रिंग डालेंगे तो दो वर्ड्स के बीच में हमें एक ब्लैंक ही रखना है, ध्यान रखें। ये नहीं कि हम 10 ब्लैंक डाल देंगे तो ये हमारा जो लॉजिक है, ये जो प्रोग्राम है वो सही काम नहीं करेगा। अगर एक से अधिक ब्लैंक दो वर्ड्स के बीच में, उसके लिए कैसे प्रोग्राम किया जाना है वो हम प्रैक्टिकली जब इस प्रोग्राम को करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा चेंज करके उस काम को भी कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम कब काम करेगा, जब दो वर्ड्स के बीच में सिंगल ब्लैंक होगा। इज दैट क्लियर? तो जो ब्लैंक मिलेगा काउंट का बढ़ा देंगे, जब ब्लैंक नहीं है हम काउंट नहीं बढ़ रहे और आई बढ़ रहा है, इस प्रकार ये लूप चलता है जब तक नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता। तो काउंट के अंदर क्या आ रहा है, काउंट में आ रहा है आपके पास कितने वर्ड्स हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। इस प्रकार से ये प्रोग्राम है सिंपल सा, जिससे हम नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग मालूम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फाइन। यहाँ पे हम प्रोग्राम बना लें टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। Why str of I not equal to null character? We are just incrementing this I, and finally we'll return this I. This I is going to give you a value which will indicate, or which will use to count the number of characters in a given string. ये आई जो है उससे हम लूप चल रहा है
और आई इंक्रीमेंट हो रहा है, कब तक हो रहा है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा। और जैसे लूप खत्म होगा, आई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। So we are declaring array here, str1 or 30, right. Then we are asking to enter string. This is the message will come that will display on the screen. Then we can use dates or scanf str1, right. Then we can call this function to print that length of the string is %d. We call this function leng as length. We will pass that str1 to this function. Return 0. Right. Compile this program. Save it. len.c. This is your enter string. Maharishi Arvind. So how many words, how many characters are there? You can count the number of characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means you can count it one by one. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 blank, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 7. That means 25 characters you are having. So we can just go through this. So it is showing that this string is having kitne? This string is having 25 characters. This is one simple program to find number of characters in a given string. ये काम हम जो इसके बिल्ट इन फंक्शन से भी करके देखेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए उस फंक्शन के पीछे क्या कोड है, व्हाट इज द कोड बिहाइंड दैट फंक्शन, राइट। ये नाउ सेकंड जो प्रोग्राम हमने कहा था कॉपिंग स्ट्रिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन में हमें कॉपी करना है। ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी वहां पे अभी डिस्कस किया था। दिस इज योर प्रोग्राम, दिस इज द 2 फैक्टर अरे डिक्लेयर्ड इन मेन एंड विल रीड वैल्यू किस में रीड करेंगे, एसआरसी में, और फिर कॉपी अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। वी आर पासिंग दिस सोर्स टू एसआरसी, दिस डीएस टू दिस डीएस, राइट। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट भी लिखा है, इसका मतलब है कि जो भी एसआरसी जिसे जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है उस स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। ये ऑलरेडी हमने पॉइंटर में टॉपिक पढ़ा था, तो उसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन यूज दैट कांस्टेंट pointer to constant. This is pointer to constant. This is the pointer to constant. That means the SRC जिसे जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, जो वैल्यू SRC जिसे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस में वैल्यू पड़ी है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने एक लूप चलाया और जब तक चलाए जब तक आपको नल कैरेक्टर इनकाउंटर नहीं हो रहा है, और आप कॉपी कर रहे हैं सोर्स से कहाँ पे, डेस्टिनेशन में 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, कब तक जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। और जैसे हमने कहा लूप खत्म हुआ क्योंकि हमारा ये नल कैरेक्टर कॉपी नहीं हुआ था तो उसको हमने कॉपी अलग से किया। जब हम वापस आएंगे तो हम जब मेन में सोर्स और डेस्टिनेशन को प्रिंट करेंगे, व्हाट यू विल फाइंड कि दोनों सेम होंगे, बोथ विल बी सेम, राइट। तो एंटर सोर्स स्ट्रिंग मांगेगा हमसे, हम सोर्स स्ट्रिंग डालेंगे। एंटर द सोर्स स्ट्रिंग। तो ध्यान देखिए हमारा जो सोर्स स्ट्रिंग है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है
दोनों सेम सोर्स स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे हम न्यू लाइन कैरेक्टर डालें, तो आप देखिएगा सोर्स स्ट्रिंग हमने जो इनपुट किया था स्ट्रिंग वो किया था src के अंदर, राइट, और हमने फंक्शन को कॉल किया तो des के अंदर कॉपी। जब हमने प्रिंट किया दोनों को तो सोर्स और डेस्टिनेशन में देखिए कि सेम स्ट्रिंग है, दैट मीन्स सोर्स से कहाँ पे हमने कॉपी किया, डेस्टिनेशन में कॉपी किया, उसका सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। वी आर प्रिंटिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रिंट कर रहे हैं, राइट। नाउ द थर्ड कोड जो हमने डिस्कस किया अभी, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन, टू फाइंड द number of words in a given string. That's simple code. Already we have discussed this code here. Now we'll run this code, compile it and run. I am going to attend so how many words are there we can see. So one word, second, third, fourth, five, six words are there, and that's why you're getting the output number of words. There are 6 words in the given string, right? इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं. That is easier, easy to code these kind of things. इससे पे आगे और कोडिंग करेंगे हम in the next video. Till then, have a nice